हे गाइस, उमेश हियर फ्रॉम टेक मेंटर। तो आज मैंने इंस्टॉल कर लिया नुसंतरा ओएस वर्जन 4.0 मेरे Redmi Note 9 Pro के अंदर। आप भी इंस्टॉल कर सकते हो आपके Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Poco M2 Pro और Redmi Note 9S के अंदर। साथ ही साथ Redmi Note 10 Lite जो है लेटेस्ट, वो भी Redmi Note 9 Pro ही है, तो उसमें भी आप इंस्टॉल कर सकते हो इस रोम को। बाकी इस रोम के अंदर आपको क्या कुछ खास देखने को मिलता है, साथ ही साथ 3D मार्क टेस्ट, Geekbench टेस्ट और इन सबके रिजल्ट क्या देखने को मिलते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्या इस रोम के अंदर बैंकिंग एप्स वर्किंग है या नहीं, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स बिगिन। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके अबाउट फोन सेक्शन की। तो रोम के अंदर आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ नुसंतरा जो वर्जन है यहाँ पे आपको 4.0 देखने को मिल जाता है। और यहाँ के जो मेंटेनर है वो है एडगार सर्किलस। बात करें एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पे 5 दिसंबर का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कर्नल वर्जन जो है यहाँ पे आपको थेरीज देखने को मिल जाता है। और जो रोम है ये आपको एनफोर्सिंग बिल्ड देखने को मिल जाती है। तो होम स्क्रीन आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एक लॉन्चर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली जो है वर्क करता हुआ देखने को मिल जाता है। काफी स्मूथ जो है मुझे ये लगा है। बाकी यहाँ पे बात करूँ इस लॉन्चर की सेटिंग्स की, तो यहाँ पे आपको होम सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलता है, पर यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बाकी यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ नेक्स्ट वॉलपेपर एंड स्टाइल्स की, तो यहाँ पे आपको डार्क थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ थीम्ड आइकन का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे परफेक्टली वर्क करता हुआ देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको अपग्रेड का ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप जब भी वॉलपेपर चेंज करते हो तो आपके जो एसेंट कलर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर वॉलपेपर। यहाँ पे मैं बात करूँ अगले यहाँ पे विडजेट्स की, तो विडजेट्स जो है यहाँ पे आपको नए देखने को मिल गए हैं। तो यहाँ से आपको सिंपली कोई भी विडजेट जो यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मेरा फेवरेट जो क्लॉक वाला विडजेट है वो सिलेक्ट करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ से आपको होल्ड करना है और यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देना है। तो इस प्रकार से आप विडजेट्स जो है यूज कर सकते हो यहाँ पे आपके होम स्क्रीन के ऊपर। बाकी विडजेट का कलर भी चेंज होता है जब आप आपके डिवाइस का वॉलपेपर चेंज करते हो। बाकी यहाँ पे बात करें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की, तो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको यहाँ पे गूगल के ऐप्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको गूगल का कैमरा गो देखने को मिल जाता है। MIUI कैमरा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। आप यहाँ पे Gcam भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ MIUI कैमरा भी इंस्टॉल कर सकते हो, जिसकी वीडियो आपको सेपरेटली हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे बात करें कॉलिंग की, तो कॉलिंग के अंदर यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको ये कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग फेल दिखाता है। और साथ ही साथ कॉलिंग जो है इसके अंदर आपको कोई इशू नहीं है, बट जो है आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, पर यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग फेल देखने को मिलेगी। तो ये आपको कॉल सेटिंग्स में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ इसके सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स का UI काफी चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस रोम के अंदर, जिसके अंदर आपको जो है नेटवर्क एंड इंटरनेट और बैटरी का जो है आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार का देखने को मिल गया है, जिसके अंदर सेटिंग्स वही आपको देखने को मिल जाती है जो कि आपको बाकी एंड्रॉइड 12 रोम्स के अंदर देखने को मिलती है। चेंज यहाँ पे आपको नुसंतरा विंग्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस और सेटिंग्स ऐड कर दी गई है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको गेम स्पेस देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप गेम स्पेस ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने BGMI ऐड कर रखा है। और यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस को, जैसे हेड्स अप, ऑटो ब्राइटनेस, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, इन सबको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको कैसी देखने को मिलती है वो भी मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे बात करें थीम्स की, तो थीम्स के अंदर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप कोई कस्टम कलर जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, और बाकी यहाँ से आप शेड्स वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें नोटिफिकेशंस की, तो नोटिफिकेशंस का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बात करें मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस के अंदर आपको स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट साउंड और डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जब भी आप यहाँ पे स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्टेटस बार का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप बैटरी के अंदर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, यहाँ से आप बैटरी ऑप्शन के, तो यहाँ पे आप बैटरी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको क्लॉक ऑप्शन, आइकन मैनेजर, क्विक सेटिंग्स और ट्रैफिक इंडिकेटर का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको
दे दिया गया है। बाकी आप और स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको बटन्स और नेविगेशंस का भी ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ आपको नसंतरा विंग्स के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बात करूँ मैं बैटरी बैकअप की, तो मैं यहाँ पे लगभग 48 आवर्स से भी ज्यादा इस रोम को यूज किया है मैंने। और यहाँ पे जो है बैटरी यूजेस आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ को, काफी सही मेरे को यहाँ पे बैटरी बैकअप मिला है। और यहाँ पे जो है आपको बैटरी बैकअप आपके ऐप यूजेस के हिसाब से देखने को मिलने वाला है। स्क्रीन ऑन टाइम देख के आप पता लगा ही सकते हैं कि आपको कैसा बैटरी बैकअप इस रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बात करूँ बाकी और सेटिंग्स की, तो वही सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है जो कि बाकी रोम्स के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बाकी अब यहाँ पे बात करें इसके सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। और फिंगरप्रिंट की बात करें तो यहाँ पे परफेक्टली जो है वर्क करता हुआ आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एनिमेशन देखने को मिलता है इस लॉक स्क्रीन के अंदर, इसलिए आपको थोड़ा स्लो लग सकता है, पर ये जो है फिंगरप्रिंट काफी सही तरीके से यहाँ पे वर्क करता हुआ देखने को मिलता है। फेस अनलॉक यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे बात करें कि सिस्टम की, तो सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट रैप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ओटी अपडेट्स का यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी जेस्चर्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है, जेस्चर्स यहाँ से आप यूज कर सकते हो। बाकी अब बात करें इसके 3D मार्क टेस्ट, गीकबेंच स्कोर और सीपीयू थ्रोटलिंग टेस्ट की, तो मैंने यहाँ पे जो है जो भी इसका रिजल्ट आया था उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करने वालों में 3D मार्क टेस्ट की, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल स्कोर है 1040 देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ एवरेज जो FPS है ये आपको 6.20 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बात करूँ इसके सीपीयू थ्रोटलिंग टेस्ट की, तो सीपीयू थ्रोटलिंग टेस्ट मैंने रन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। बाकी परफॉर्मेंस जो है एवरेज यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी बात करें इसके गीकबेंच मार्क स्कोर की, तो यहाँ पे जो है 549 सिंगल कोर स्कोर देखने को मिल जाता है और मल्टी कोर स्कोर 1539 देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बात करें डिवाइस सर्टिफाइड है या नहीं, और साथ ही साथ सेफ्टी नेट पास देखने को मिलता है, और क्या बैंकिंग एप्स वर्किंग है या नहीं। तो सबसे पहले बात करने वालों में इसके प्ले स्टोर की, तो प्ले स्टोर में चलते हैं और डिवाइस सर्टिफिकेशन टेस्ट चेक करते हैं। इस रोम के अंदर आपको डिवाइस जो है सर्टिफाइड देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात करें इसके सेफ्टी नेट की, तो यहाँ पे मैं सेफ्टी नेट जो है टेस्ट रन करने वाला हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो सेफ्टी नेट जो टेस्ट है यहाँ पे आपको पास देखने को मिलता है। बात करें वाइडबाइन L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है या नहीं, तो वाइडबाइन L1 का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब आप यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म से SD पे स्ट्रीमिंग जो है देख नहीं सकते। बाकी यहाँ पे बात करूँ गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो गेमिंग जो है मुझे यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिला है। बाकी बात करूँ FPS की, तो 30 to 40 FPS जो है मुझे इस रोम के अंदर देखने को मिला है ड्यूरिंग गेमिंग। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो रोम जो है काफी सही लगी है मुझे, कोई जो है यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। बैटरी बैकअप आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। बाकी बग्स की बात करूँ तो कोई बग यहाँ पे मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। वाइब्रेशन जो है हैप्टिक फीडबैक बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। कॉलिंग में कोई इश्यू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है, बस यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर फेल देखने को मिलता है, तो ये आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कोई MIUI का कैमरा देखने को नहीं मिलता है, बट ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप MIUI कैमरा भी इंस्टॉल कर सकते हो जिसकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो ये सब कुछ आपको इस रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इस तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे टेक मेंटर चैनल को और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट जो वीडियो है किस रोम पे चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तुमसे ना हो पाएगा।